यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक रिलेशन को दिखाने के लिए इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, समेशन म्यू आई इंटू वी आई। वी आई आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कि स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जैसे हम काइनेटिक्स में फॉर्मेशन को फॉर्मेशन दिखाते हैं प्रोडक्ट का पॉजिटिव में और डीकम्पोजिशन दिखाते हैं रिएक्टेंट का नेगेटिव में, तो शायद उस रिस्पेक्ट में ये गिवन है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। और ये गिवन भी नहीं है कहीं पे इसका कि क्या है ये एक्चुअली। तो थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू समेशन वी आई म्यू आई। तो एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल म्यू आई इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। अब हम कैसे लिखेंगे, म्यू आई को हम पार्टीशन फंक्शंस के टर्म में, हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स से कि जो जी होता है वो होता है म्यू आई एन आई, मतलब डी जी क्या होता है, फ्री एनर्जी डिफरेंशिएशन फॉर्म में म्यू आई डी एन आई होता है। तो यहाँ से म्यू आई क्या हो गया, डी जी अपॉन डी एन आई। और इसकी टर्म हमने पहले थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज़ निकाली थी, तो वहाँ से हमें पता है कि क्या है, एन के टी एल एन क्यू बाई एन, और नीचे एन आई तो है ही। तो ये एन आई हमें पता है, ये एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू एन इंटू एन ए। तो यहाँ से हम एन इंटू एन ए इंटू के टी बाई एन आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, एन, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ही तो है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। फिर एन ए इंटू के क्या होता है हमें पता है, आर, फिर क्या हो गया आर टी एल एन क्यू बाई एन, यह आ गया हमारा आर टी एल एन क्यू बाई एन। ठीक है, माइनस हमारा है ही साथ में। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि पी वी क्या होता है, एन आर टी होता है। एन हमें पता है क्या होगा, अगर एन क्या होता है, स्मॉल एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोज नंबर। तो यहाँ पे एन आई क्या हो जाएगा, ये एन आई है, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ये एन अपॉन एन ए इंटू आर टी। और अब यहाँ से आर अपॉन एन ए क्या हो जाएगा, के, तो एन आई के टी हो गया। ठीक है, अब इसी वैल्यू में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली हमने, यहाँ तक समझ आया होगा कि पी वी इक्वल टू एन आई के टी हमने फाइंड आउट किया। अब इस वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे एन आई है, तो एन आई की टर्म्स में हमें ये रिलेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के टी बाई पी, नो सॉरी, पी वी बाई के टी। तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी। फिर हमने यहाँ पे P को P नोट से मल्टीप्लाई कर दिया और P नोट से ही डिवाइड कर दिया। मीन नीचे P आई है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया P नोट से और P नोट से डिवाइड कर दिया, तो ये न्यूमरेटर में चला गया। तो यहाँ से क्या आया, ये P नोट से P आई को P नोट से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड किया, तो ये न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, उसके बाद हमने इनको सेपरेट करके लिख दिया। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी और एक इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, पी नोट हमारा क्या है, 1 बार है, तो माइनस आर टी वी आई। अब ये वाली जो इक्वेशन पूरी आई है, इसको किस में रखना है, इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ये म्यू आई की वैल्यू है ये वाली पूरी, तो इसको हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस आर टी वी आई एल एन क्यू आई के टी अपॉन पी नोट वी प्लस आर टी वी आई एल एन पी आई बाई पी नोट। यहाँ पे माइनस था तो हमने इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब किसी भी चीज़ को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो उस माइनस लेंगे और वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन माइनस में रह गई। अब यहाँ पे ज़ीरो है तो ये वाली इक्वेशन को हम इधर साइड ला सकते हैं, इधर लाएंगे तो ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं हम इन दोनों को। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमें पता है कि ln फॉर एग्जांपल 2ln2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2ln की पावर 2 ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, vi ln qi बाय p0v, तो हम इस vi को इसकी पावर में लिख सकते हैं। तो हमने वही किया है यहाँ पे, ठीक है, ये पावर में आ गया। इसके बाद क्या आ गया, RT दोनों साइड सेम है, ln भी सेम है और ये पाई भी सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्या रहेगी, pi बाई p0, और यहाँ पे क्या रहेगी, qi kt अपॉन p0v, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी टर्म है, पाई नहीं कटेगा, यहाँ से पाई नहीं कटेगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ है और उनकी मल्टीप्लिकेशन फिर डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो पी आई बाई पी नॉट है, हम जब इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं तो जो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हम कैसे लिख सकते हैं, पी आई बाई पी नॉट, और उसकी जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ से हम के पी किसके इक्वल लिख सकते हैं, अब इस वैल्यू को हमने के पी बोल दिया, तो के पी इज इक्वल टू क्यू आई के टी अपॉन पी नॉट वी, तो ये पी नॉट वी के इक्वल हो गया। अब इसको भी हमने सेपरेट करके लिख दिया, क्यू आई बाई वी को हमने अलग लिख दिया और बाकी जो टर्म्स है उसको अलग लिख दिया। तो जब हम इनको कंप्यूट करेंगे, हमने जैसे वाइब्रेशन में किया था, रोटेशन में किया, वाइब्रेशन में किया था कि जो टोटल एनर्जी थी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के रिस्पेक्ट में ली थी, तो हम वही यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो डिसोसिएटेड एटम्स के लिए होगी, डिसोसिएटेड एटम्स ऑफ ईच स्पीशीज़। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हमें पता है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, उसमें सिर्फ क्या होती है उसकी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो उसको हम बाय कन्वेंशन ज़ीरो ले लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन जो अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो हाई टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नॉर्मल या फिर लो टेम्परेचर पे हम उसको फॉर द तो हमें इजी पड़े इसलिए वो उसको हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ओनली ग्राउंड लेवल एनर्जी इज़ इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, ओके, बस ये वाली हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वो हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमारा टेम्परेचर हाई हो और नॉर्मल और रूम टेम्परेचर पे हम उसको बाय कन्वेंशन ज़ीरो ले लें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी थी वो हम कैसे लेंगे कि इसमें सिर्फ डीजेनरेसी बचेगी ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे जो एनर्जी की टर्म है वो ई ज़ीरो हो जाएगा, तो ई वाली जो टर्म है वो ग्राउंड स्टेट के लिए नहीं आएगी, फिर आएगी फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, देन सेकंड के लिए, एंड सो ऑन। तो जो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू डीजेनरेसी इंटू ई की पावर D नॉट अपॉन KT। तो यहाँ से जो QI आया है, सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, तो इसको ये QI को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी QI डैश आ गया, और कि QI डैश को हम यहाँ पे इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैस, ओके।